नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना काल में इम्यूनिटी का आसन कनेक्शन क्या है? क्या योग से कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है? बहुत से लोग दावा करते हैं कि योग से कोरोना ठीक हो सकता है, लेकिन यह दावा कितना सच है और कितना झूठ है, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बाजू में हाथ रखें शरीर के। ये सवाल हर इंसान के मन में है, लेकिन जिसने योग का इस्तेमाल किया उसे विश्वास हो गया कि रोजाना व्यायाम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सकता है। इनसे मिलिए, ये है कैप्टन अश्विनी। मर्चेंट नेवी के कैप्टन रहे अश्विनी गर्ग ने योग और प्राणायाम से कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। 4 बार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 5वीं बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के पीछे दवा के साथ और क्या किया, धैर्य से सुनिए। फिर मेरे एक ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि मैं योग गुरु धीरज के स्पेसिफिक प्राणायाम YouTube पे देखूं और उन्हें फॉलो करूं। कैप्टन अश्विनी ने ऐसा ही किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि योग से इनकी इम्यूनिटी मजबूत होने लगी। तो मैंने 3 प्रकार के प्राणायाम करे पूरे 1 हफ्ते तक। राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले राजेश ने भी ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने बताया है कि डॉक्टरों की सलाह और योग की मदद से कोरोना को हराने में वो सफल रहे। और उनके बताए अनुसार अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करने की कोशिश की। उन्होंने हमें पहले भी बताया था कि यदि किसी को कोरोना संक्रमित हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहिए। आखिर वो कौन से आसन हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं? इनमें पहला है अधोमुख श्वासन। के सामने की तरफ ले जाएं, छाती के बराबर दूरी रहे, उंगलियां खुली हुई। अब धीरे से सांस लेते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाएं, हिप को ऊपर की ओर ले चलें, फिर पीछे की तरफ, नी को बैंड रखते हुए धीरे धीरे सिर को जमीन की तरफ जाने दें, कंधे को प्रेस करें। भुजंगासन। दूसरा योगासन है भुजंगासन। अब धीरे से सांस लेते हुए सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, छाती को लिफ्ट करें। ख्याल रहे आपका हाथ सीधा नहीं हो, इसको बैंड ही रखना है ताकि लंग्स और हार्ट आपका मजबूत हो। अब यहाँ से सांस लें। तीसरा आसन है बालक आसन। और जब सांस छोड़े तो आगे की तरफ झुकते चले जाएं। बाजू में हाथ रखें शरीर के और सिर को जमीन की तरफ छोड़ते चले जाएं। अपने पांव को आप चौथा आसन है कर सकते हैं या सीधा रख सकते हैं। फोल्ड करने से दोहरा लाभ पहुंचेगा। अगर यहाँ पे वजन आ रहा है तो यहाँ पर भी तकिया लगा सकते हैं। 5वां योगासन है सेतु बंध आसन। पूरी तरह शरीर को शांत होने दें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, बिना पैर को, कंधे को और गर्दन को हिलाएं। इस तरह के कुल 7 आसन हैं, जिसके करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज आपको इन 7 आसन की बारीकियां खुद योग गुरु धीरज वशिष्ठ आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे और कब आपको योग करना है। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। आपका कनेक्शन होगा ब्रीदिंग के साथ और लाभ बढ़ेगा। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी आपके मन में सवाल होगा कि क्या वाकई में योग से कोरोना को मात दी जा सकती है क्या? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए खुद योग गुरु धीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कैप्टन हैं मर्चेंट नेवी में, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप कोरोना को मात देकर आ चुके हैं योग के माध्यम से। तो अश्विनी गर्ग, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। अभी तक तो हम सब लोग सुनते थे कि योगा से ही होगा, लेकिन आपने तो करके दिखा दिया। तो हम चाहते हैं कि कोरोना संक्रमित होने से लेकर कोरोना को मात देने तक की जो आपकी लड़ाई थी उसको आपकी जुबानी सुना जाए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी गर्ग, मैं मेरठ निवासी। मैं सिंगापुर से आया था 21 मार्च को और तभी हमारी फैमिली में पत्नी ने कहा कि आप आइसोलेशन में जाएं, बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत क्लोज सिचुएशन हो गई थी बाकी पैसेंजर्स के साथ। तो प्रिकॉशनरी स्टेप की तरह
तो 27 तारीख को मुझे पहली बार एक सिम्टम आया, थोड़ी खांसी सी हुई। तो 28 तारीख को हम टेस्ट कराने गए मेरठ में LLRM, और नेक्स्ट डे हमें बताया गया कि हम पॉजिटिव हैं। तो एक तरह का शॉक लगता है इनिशियली, बट हमने उसी वक्त उसे कंट्रोल करना है। एक ऐसी विचारधारा क्रिएट करनी है कि मैं ठीक हूँ और ठीक ही रहूंगा। बहुत बढ़िया। पहले भी कई प्रकार के रोग हुए हैं, खांसी जुकाम होता ही रहता है, फीवर भी हम लोगों को हुआ है, हर किसी को होता है, वो भी हमने सक्सेसफुली फेस किया, तो ये भी करेंगे। प्लस सबसे बड़ा इसमें योगदान रहेगा आपकी फिजिकल फिटनेस पे। जैसा कि आपने सही कहा कि एज का इसमें इतना बड़ा महत्व नहीं है। मेरे वार्ड में जहां मैं पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ था, हम लोग कोई 31 लोग थे वहां पे। वहां पे 65 इयर्स की एक लेडी थी जो 14 डेज में ही नेगेटिव रिपोर्ट लेके वहां चली गई बिना किसी सिम्टम के। ऑन द अदर हैंड 32-35 इयर्स के कुछ लोग थे जो सिवियर कंडीशन में थे। तो मेरे हिसाब से आप किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितने फिजिकली फिट हैं, तो वो सब जरूर काम आता है। कैसे आपको पता चला कि योगा करने से आप कोरोना को मात दे सकते हैं, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं पहले से योग में इन्वॉल्व था, बट जैसे कि योगराज धीरज जी ने बताया कि सही तरह से योग करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हैं कि मैं योग कर रहा हूं, पर उसका आपको असर नहीं होगा अगर आप उसे सही तरीके से नहीं करेंगे। टेक्निक तो पैरामाउंट है, अगर सही टेक्निक नहीं है तो फिर उसका फायदा नहीं। तो हुआ क्या, जब मेरे पॉजिटिव रिजल्ट आया 28 को, उसके बाद और 4 टेस्ट हुए, वो भी पॉजिटिव आए। तो मेरे ब्रदर हैं जर्मनी में, प्रियदर्शन PD शर्मा, उन्होंने मुझे फोन करा। उन्होंने कहा भाई तुम प्राणायाम कर रहे हो? मैं कहा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप ये योग गुरु धीरज जी के देखें, वो साइंटिफिकली बड़े क्लियर हैं और अच्छी तरह से बताया गया, बहुत ही सहज तरीके से। तो मैंने वो देखा और मैं उनको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और उसके बाद आप कोरोना को मात देकर ठीक होकर हम सबके बीच आए। और सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि आप योग तो कर रहे हैं, लेकिन योग आप सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। धीरज वशिष्ठ जी, मेरा सीधा सवाल और पहला सवाल आपसे यही है कि योग में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है? देखिए, योग आपके नेचुरल जो पोटेंसी है अपने आप को थेरेपी देने की, उस पर बिलीव करता है। आपके शरीर में एक नेचुरल शक्ति है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। तो उसे आप कई तरह के वायरसों से हर दिन लड़ते रहते हैं। हमारा शरीर हर दिन किसी न किसी वायरस से फाइट करता रहता है। तो योग का मानना है कि अगर हम नियमितता से अभ्यास करें, खासतौर पे आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, तभी आप कोरोना जैसे लाइलाज बीमारी का सामना कर पाएंगे। हम हमेशा शरीर से बाहर दवा के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन शरीर के अंदर खुद हर तरह की दवा है। चाहे आपकी स्किन कट जाती हो, हड्डी टूट जाती हो, आप थक जाते हैं, इस तमाम चीजों में आपका शरीर आपको रिलीफ करता रहता है। उसी तरह वायरसों की दुनिया को नाश करने के लिए आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति है। और अगर योग की प्रैक्टिस को सही तरीके से किया जाए तो हम कोरोना का भी सामना डटकर कर सकते हैं। ठीक है धीरज जी, आप इस एक बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि योग को सही तरीके से किया जाए, ये जानना जरूरी है। आपके वो सारे आसन हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। हम चाहते हैं कि एक एक आसन के बारे में अगर आप संक्षेप में बता पाएं इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं, ताकि वो लाभ प्राप्त कर सके और उनको मालूम हो कि किस आसन को किस तरीके से किया जाए तो सही विधि होगी। शुरू करिए आप। बिल्कुल। तो सबसे पहला आसन जो अभी आपके चैनल पर दिखाया गया, अधोमुख श्वानासन।
अधोमुख श्वान आसन आपके पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है। आप देखिए कि चाहे हाथ से लेकर के पैर तक का पूरे स्पाइन का या स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, आपका जो लिम्फ सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। जैसे आपका इम्यून सिस्टम है तो लिम्फ उसको क्या करता है, इम्यून के सारे सेल को प्रभावित क्षेत्रों में ले जाता है। जैसे अगर रक्त को बहना हो शरीर में तो हार्ट पंप करता है, लेकिन इम्यून सेल को अगर हर जगह पहुंचना हो तो उसके लिए कोई हार्ट जैसा पंपिंग सिस्टम नहीं है। उसका मात्र उपाय है शरीर को बेहतर तरीके से आसन की स्ट्रेच कराना। तो अधोमुख श्वान आसन क्या करता है कि आपके शरीर में खास तौर पर स्ट्रेच करता है हाथों पर, आपके चेहरे के एरिया पे, और सर्कुलेशन आपका हार्ट लंग्स के तरफ होता है। कोरोना सबसे ज्यादा मामला इम्यून सिस्टम का जो सेल है उस तरफ पंप होता है। इसलिए कोई भी तरह के आसन जब आप करते हैं उसमें रुकते हैं और रुकने से शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन और लिम्फ का सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है और उससे एंटीजन है यानी वायरस उसका खात्मा करता है। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम दूसरे आसन के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अश्विनी जी के पास फिर से चलते हैं। अश्विनी जी, वो कौन कौन से आसन थे जो आप जब आप आइसोलेशन वार्ड में थे, जिस दौरान आपका इलाज चल रहा था, आपने किए और आप रिकवर हो पाए? मैंने बेसिकली 2 आसन करे। पहला तो वशिष्ठ आसन की खूबी क्या है कि उसको आप लेट के करते हैं, तो इसका मुझे पहले कभी आभास नहीं हुआ। मतलब मैंने जब भी पहले आसन करते थे वो मैं बैठ के ही करता था। कई लोगों को तो आइडिया ही नहीं है कि लेट के भी कोई प्राणायाम होता है। तो इसमें क्या है कि आपके कितना लंबा करें इसकी कोई लिमिट नहीं रहती। फिर जब आपके कमर में दर्द नहीं होगा, आपके शोल्डर नहीं दर्द करेंगे क्योंकि आप लेटे हुए हैं, तो इसका इफेक्ट जो है आप अच्छी तरह से पा सकते हैं बहुत देर तक करके। एक तो ये जो करेक्ट विधि है वो गुरुजी आपको जरूर बताएंगे अब जब उनका वीडियो आएगा। दूसरा, मैंने एक मिश्रण किया जो गुरुजी ने ही एक YouTube में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है, जिसमें कि अलोम विलोम, ब्राह्मणी और उज्जयी का संगम है। उससे आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में बैलेंस क्रिएट होता है। उसका भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फायदा हुआ। मैंने इस चीज को गेज भी किया कि मैं किस प्रकार से बेटर हो रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों ही प्राणायाम में ना कुंभक लगाया जाता है। मींस आपको ब्रेथ लेके होल्ड करनी होती है। ठीक है, क्या तो इनिशियली जब मैंने इसको ट्राई करा तो धीरज जी से हमारा संपर्क एक बार 15 सेकंड तक। धीरज जी, हम चाहते हैं कि आगे के आसनों के बारे में भी आप जल्दी जल्दी बताइए दर्शकों को। तो दूसरा जो आसन है वो हमने लिखा कि बालक आसन। बालक आसन में आप आगे झुक के बैठते हैं। इस आसन में जब आते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ होता है और इससे आपके अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स शांति जाती है। और आप जानते हैं कि हमारा जो तनाव है वो हमारे इम्यूनिटी को कमजोर करता है। जितना हम ज्यादा पैनिक होंगे, तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो बालक आसन जैसे कोई भी आसन जब हम करते हैं तो आपको तनाव को मैनेज करता है और इस तरीके से 22% आपके इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तीसरा जो आसन हम लोग दिखा रहे थे भुजंग आसन। तो जितने भी बैक बेंडिंग आसन है, चाहे भुजंग आसन हो, शलभ आसन हो, उष्ट्रासन हो, धनुरासन हो, चक्रासन हो, कई और सारे आसन हो सकते हैं। आप जब बैक बेंडिंग करते हैं तो चेस्ट का एरिया आपका ओपन होता है। जब चेस्ट ओपन होता है तो चेस्ट के अपर एरिया में थाइमस ग्लैंड होता है और थाइमस ग्लैंड ही हमारे बॉडी में टी सेल यानी इम्यून सेल, रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करने वाली जो कोशिका है उसको डेवलप करता है। तो जितना बैक बेंडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, यानी थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होगा। थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होगा। दूसरा, कोरोना का असर आपके लंग्स पर होता है। आपने देखा, आपने कई रिपोर्ट भी चैनल पे दिखाया होगा कि उससे सांस लेने में दिक्कत होती है और शुरुआती तौर पे लंग्स में डिस्कम्फर्ट होता है।
और अगर आप बैक बेंडिंग करते हैं और साथ में प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो लंग्स की क्षमता बढ़ती है। और जैसा अभी अश्विनी जी ने भी अपने अनुभव में बताया। यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ धीरज जी, सांस लेने से जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या ऐसी भी कोई विधि है क्या कि हम कितनी देर तक अपनी सांस को रोक लें जिसके माध्यम से हम ये तय कर पाए या फिर हमें इस बात की जानकारी हो पाए कि हम संक्रमित हैं या नहीं? नहीं, उस तरह के जो फॉर्मूले को दिए जा रहे हैं मुझे लगता है वो फॉर्मूला सही नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति के सांस रोकने की क्षमता अलग अलग है और अभ्यास के तल पर आप उसको हर दिन सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अश्विनी जी ने भी कई जगह अपने अनुभव को जब बांटे उसमें उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब उन्होंने वशिष्ठ योग के द्वारा जो प्राणायाम बताया गया था, कुंभक बताया गया था, उसमें वो 10 सेकंड मात्र रोक पाते थे और धीरे धीरे जब वो अभ्यास करना शुरू किए, जो मिश्रित प्राणायाम का एक खास पैकेज बनाया गया है योग गुरु धीरज के जरिए, वशिष्ठ योग आसन के जरिए, उससे उनकी क्षमता डेवलप्ड हुई और ये सीमा 30 सेकंड बढ़ गया। इसलिए वो प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कई लोग संक्रमित नहीं भी हो लेकिन अगर वो देखेंगे कि उनकी सांसें नहीं रोक पाती, इसका अर्थ ये नहीं कि वो संक्रमित है। ठीक है, अधोमुख हो गया, भुजंग आसन हो गया, बालक आसन हो गया, वशिष्ठ प्राणायाम हो गया, आगे और कौन से आसन बचते हैं अभी? आगे एक मैंने बताया सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन में आपने देखा कि बोल्स्टर लगाया गया, एक मसलन है उसको भी पीछे लगा के, ये खास तौर पे हमने इसीलिए बताया है कि कई सारे बुजुर्ग लोग हैं वो हर तरह के आसन नहीं कर सकते हैं, वो चेस्ट को ओपन नहीं कर पाएंगे, थाइमस ग्लैंड ओपन नहीं हो पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो भी बुजुर्ग लोग हमारे घर में हैं वो मसलन या बोल्स्टर का इस्तेमाल कर अपने चेस्ट को, लंग्स को बेहतर कर सकते हैं। आसन में वो ज्यादा देर तक रुक पाएंगे, सपोर्ट। यहाँ भी वही फोकस है कि कैसे हम चेस्ट को ओपनिंग दें और उससे थाइमस ग्लैंड को और लंग्स को बेहतर करें। और आगे जो हमने 5वां आसन बताया है सेतुबंध सर्वांगासन। शास्त्र में बताया भी गया है कि सेतुबंध सर्वांगासन यानी सभी अंग को जो बेहतर करे। तो इसमें भी वही है कि सेतुबंध जब आप करते हैं तो आपका लंग्स ज्यादा ओपन स्थिति में आता है। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो साफ दिखता है। और उसमें मैंने बुजुर्ग लोगों के लिए या जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनको सुविधा दी है कि वो मसलन लगा सकते हैं या सपोर्ट के लिए ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। उससे उनका कमर का हिस्सा आसानी से ऊपर होगा और ब्लड का फ्लो ज्यादा थायराइड और थाइमस ग्लैंड के तरफ होगा। जो भी हमारा ऑर्गन है उसमें ब्लड की सप्लाई ज्यादा चाहिए। ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा और ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचने से वो ऑर्गन सही तरीके से काम करेगा, और अगर हमारा सिस्टम सही तरीके से काम करेगा तो बाहरी जो आक्रांता वायरस है उसको आसानी से मारा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अश्विनी गर्ग जी, जब आप योग के माध्यम से अपने इम्यूनिटी को बढ़ा पाए और आपने कोरोना को मात दी, तो जब आप हॉस्पिटल से आ रहे थे तो वहाँ पर जो और पेशेंट थे, क्या आपने उनको भी ये समझाया कि आप भी योग के माध्यम से अपने भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर कितने लोगों ने आपको देखकर योग करना वहाँ पर शुरू किया? नहीं, अच्छा सिग्निफिकेंटली लोगों ने फॉलो करा वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे ज्यादातर समय हम यही करते रहते थे, क्योंकि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने का और कोई तरीका देखा जाए तो हम पे है ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है क्या करेंगे, तो कई लोगों पे कोई जवाब नहीं होगा। तो ठीक है, आप अच्छा खा सकते हैं, बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा, और ये फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते। सही बात। तो कई लोगों ने वहाँ फॉलो करा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है स्पेशली जब आप एक कोविड पॉजिटिव या धीरज जी, आखिरी के 30 सेकंड हमारे पास हैं, अगर आप संक्षेप में कुछ संदेश देना चाहें बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, कि योग करने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि योग में क्या नहीं करना है, अगर आप वो समझा पाए तो। यही समझाना चाहूंगा कि योग के तल पर जब आप अभ्यास करते हैं तो कई तरह की भ्रांतियां और गलतियां भी चल पड़ी है योग।
जैसे जल्दी से सांस को खींचना, कभी अनुलोम विलोम करते हैं तो जल्दी से सांस को खींचते हैं, ये प्रक्रिया गलत है। इससे आपके लंग्स जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वशिष्ठ प्राणायाम हम लोगों ने खास तौर पे इसीलिए बताया है। ठीक है, कुल मिलाकर आप लोगों से बातचीत के बाद एक ही बात समझ में आई कि योगा से होगा जरूर, तन की शक्ति, मन की शक्ति सब बढ़ेगी, बस अपने आप को समझाना होगा और बी पॉजिटिव रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और योग के तमाम आसन दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।